सभी को जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे एडीओ का पेपर जो है संपन्न हुआ और उस पेपर के बारे में बात करेंगे कि हाँ, इस एग्ज़ाम का एक्सपेक्टेड कटअप जो है वो कितना जा सकता है। पहले तो पेपर की चर्चा करेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे कि कितने स्टूडेंट इसमें प्रेजेंट रहे ओवरऑल। ठीक है, आइए एक एक चीज़ को पहले समझते हैं। देखिए, पेपर की अगर बात किया जाए, पेपर में तो टोटल जो फॉर्म फिलअप हुआ था, टोटल फॉर्म जो हुआ था फिल, वो हुआ था अप्रॉक्स 10 लाख के करीब में। बच्चे फॉर्म को भरे थे। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट की बात किया जाए तो 45% प्रेजेंट थे, यानी कि ओवरऑल अगर मान लिया जाए तो लगभग 4,93,000 बच्चे एग्जाम को किए थे। इतने बच्चों ने एग्जाम दिया। ठीक है, जस्ट मिनट दोस्तों। ठीक है चलिए, तो लगभग 4,93,000 बच्चे टोटल एग्जाम में बैठे थे। ठीक है, पेपर की अगर बात किया जाए तो पेपर चाहे आप 14 का देख लीजिए या 17-18 का देख लीजिए या फिर कि 20 को देख लीजिए, इन तीनों शिफ्ट का जो पेपर था एग्जाम, ये आपका जीएस का पेपर तो खैर ज्यादा तीनों शिफ्ट में मॉडरेट था। कहने का मतलब पेपर काफी टफ था। ठीक है, मॉडरेट। अगर हम बात किया जाए कि मॉडरेट का मतलब है कि कोई एक शिफ्ट का बच्चा ये नहीं बोल सकता है कि इस शिफ्ट में पेपर जीएस का आसान था। एक आध दो क्वेश्चन का अड़क फड़क हो सकता है, 2-3 क्वेश्चन का अड़क फड़क हो सकता है, उसका हम बात मान सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि जो 14-15 का एग्जाम हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा इजी पूछे गए हैं या बहुत ज़्यादा टफ पूछे गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जीएस का तीनों शिफ्ट में जितना भी एग्जाम हुआ, चाहे आप 14-15 को देख लीजिए, 17-18 या 20-21, जीएस का पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ था, नो डाउट। भाई सिंगल एग्जाम है तो जाहिर सी बात है पेपर तो टफ रहेगा ही। लेकिन अगर बात किया जाए मैथ और रीजनिंग की, अगर बात किया जाए तो तीनों शिफ्ट का पेपर जो इसमें था, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं दोस्तों। तो तीनों शिफ्ट के अगर मिला लिया जाए तो पेपर काफी मतलब नॉर्मल था। कोई एक शिफ्ट का बच्चा ये नहीं कर सकता कि हाँ मेरे में मैथ रीजनिंग नॉर्मल था, आप वाले शिफ्ट में हार्ड था, ऐसा नहीं है। जीएस के मुकाबले मैथ रीजनिंग का पेपर मीडियम था, बिल्कुल तीनों ही शिफ्ट में ठीक ठाक पेपर पूछा गया था। अब मान के चलिए 100 क्वेश्चन थे। ठीक है, 100 क्वेश्चन जनरल स्टडी में, तो इन्होंने एवरेज बच्चा भी कम से कम 70 से 75 क्वेश्चन तो अच्छे से बना के आए होंगे, नो डाउट। वही अगर कोई 5 साल 6 साल से तैयारी कर रहे होंगे, खासकर एसएससी के अगर जो स्टूडेंट होंगे, तो उनको मान सकते हैं दोस्तों कि 80 से लेकर के 90 के बीच वो पेपर जनरल स्टडी में किए होंगे। ठीक है, जो मैथ रीजनिंग में वो पेपर जो किए होंगे 80 से 90 क्वेश्चन वो करके आए होंगे, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो एवरेज की बात बताते हैं, यानी कहने का मतलब है उनका जीएस ठीक ठाक था, रीजनिंग ठीक ठाक था, लेकिन मैथ उतना बेस्ट नहीं था। ठीक है, तो वैसे स्टूडेंट जो हैं कम से कम 70 से 75 तो पक्का क्वेश्चन बनाए होंगे। मान के चलिए 50 रीजनिंग में 10 रीजनिंग ऐसा था जो कि टाइम टेकिंग था या ना भी बन सकता था, लेकिन फिर भी 40 क्वेश्चन तो पक्का बनाए होंगे, इसमें नो डाउट है। 40 क्वेश्चन तो हर स्टूडेंट बनाए होंगे, 10 क्वेश्चन नहीं भी बना होगा कोई दिक्कत नहीं। मैथ की बात किया जाए तो मैथ अगर 50 में देखा जाए तो ऑन एवरेज बच्चा जो है कितनों भी नॉर्मल अगर पढ़ रहा होगा 1 साल 1.5 साल से अगर, तो फिर भी वो 25 क्वेश्चन तो पक्का बनाए होंगे। पहले हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो 40 या 20, 60, 65, यानी कि 70 के अप्रॉक्स में उनका स्कोरिंग जा रहा है। मैथ रीजनिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है,
जीएस का तो सब लोग कि जीएस कुछ कुछ का अलग अलग प्रेडिक्शन है कि मेरा 70 जा रहा है, मेरा 75 जा रहा है, कोई कह रहा है 55 है, कोई कहता है 60 है। तो हम जीएस का हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। जीएस का अपना रोल प्ले होता है। किसी किसी इंसान का लक साथ देता है तो 82 को सही हो जाता है, किसी किसी का 55 को में जो अच्छा खासा पढ़ के जाता है उसका 45 55 में भी अटक जाता है, क्योंकि फैक्ट पढ़ के गए तो फैक्ट उनको पता नहीं चलता। और इस समय जो फैक्ट पूछा गया था, मात्र मेरे ख्याल से लगता है 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो वन लाइनर टाइप के थे, जो हर शिफ्ट में पूछे गए थे। चाहे तो पेपर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं, इतना तो समझ गए। अब हम डायरेक्टली बात करेंगे कि कट ऑफ का अनुमान क्या रह सकता है। तो थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं। अगर कट ऑफ की बात किया जाए, कट ऑफ, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पहले समझिएगा। इतना आसानी से हम कट ऑफ को डिफाइन नहीं कर सकते हैं जितना इंसान सोच रहा है। ठीक है, मान के चलिए 4,93,000 बच्चों ने एग्जाम दिया। ठीक है, इतने बच्चे एग्जाम दिए। ठीक है, ओवरऑल अगर मान के जाए तो 30 से 50,000 जो है बच्चे ऐसे तो जरूर होंगे जो आउट ऑफ स्टेट के होंगे। कहने का मतलब है कुछ लोग यूपी से होंगे, कुछ लोग झारखंड से होंगे, है ना, कुछ लोग अदर स्टेट से होंगे। तो इतना बच्चा तो जरूर होंगे 30 से 50,000। ठीक है, दोनों स्टेट को मिला लिया जाए तो क्लियर हो गया। चलिए अब हम समझते हैं कि कट ऑफ का अनुमान एग्जैक्ट हम लगाएं कैसे। हम 4,93,000 मोटा मोटी या 5 लाख मान सकते हैं, या कोई दिक्कत नहीं मानिए तो। लेकिन इसमें से इतना बच्चे तो अदर स्टेट के होंगे, नो डाउट। मान लीजिए 50,000 अदर स्टेट के भी हैं, तो फिर भी हम 4 लाख पर अगर बात करते हैं, मोटा मोटी 4 लाख, 4 लाख बच्चे जो हैं वो एग्जाम में पूरा बिहार के थे, कोई डाउट नहीं है। बाकी अदर स्टेट्स के थे जो प्रेजेंट रहे हैं। हम इतना छांट के चलते हैं, मान के चलते हैं। ठीक है, इसमें से 2 लाख ऐसे बच्चे होंगे जो अभी फ्रेशर होंगे, उतना उनको जीएस मैथ रीजनिंग का पकड़ नहीं होगा, नो डाउट। हम मान लेते हैं, पूरा मान के चलते हैं। कट ऑफ ऐसे थोड़ा निकाला जाता है, बोल दिए कट ऑफ नहीं निकलता है, बहुत प्रेडिक्शन करना पड़ता है तब जाके कट ऑफ का अनुमान लगता है। तो 2 लाख इसमें ऐसे बच्चे होंगे जो फ्रेशर होंगे, जो अभी 1-2 साल से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, रह गया 2 लाख इसमें से और, यानी कि 2 लाख बच्चे और रहे। 2 लाख में से 50,000 तो ऐसे जरूर होंगे जो टीचर भी होंगे, जो टीचर होंगे एसएससी डिपार्टमेंट में पोस्टेड होंगे, बिहार में पोस्टेड होंगे, कोई बिहार एसआई के होंगे, है ना। ये सब पदों पर 50,000 ऐसे लोग होंगे जो एग्जाम दिए हैं, जो किसी जॉब में वो एडजस्टेबल है। ठीक है, तो जब 2 लाख में 50,000 ऐसे हैं जो 50,000 क्या है, एडजस्टेबल है, बच गया 1.5 लाख। हम मान के चलते हैं, ओवरऑल मान लिया जाए तो जो 1.5 लाख बचते हैं, से अगर 1.5 लाख मान लिया जाए, 1.5 लाख, ठीक है, तो 1.5 लाख आप सब चीज काट के इतने तो जरूर होंगे जो एग्जाम पे हिसाब तैयारी कर रहे होंगे, जिनमें कोई कमियां नहीं होगी। ठीक है, ये तो अलग हो गए, इनका हम बता दिए अलग कितना है। तो चलो भाई एग्जाम दिए, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन 1.5 लाख में से मान के चलते हैं 20 से 25,000 ऐसे बच्चे होते हैं जो हर बार कभी ओएमआर शीट में, कभी बढ़िया से रोल नंबर फिल नहीं करते हैं। तो ऐसे बच्चे भी हम देखते हैं। तो 20,000 तो मान लेते हैं, क्योंकि बिहार दरोगा में देख चुके हैं कितने बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए हैं। तो 20,000 ऐसे बच्चे भी हम मान लेते हैं जो कि ओएमआर शीट फिल करने में, ओएमआर शीट रंगने में, आधा अधूरा रंगने में, या कोई फर्स्ट एग्जाम दिए दूसरा एग्जाम छोड़ के भाग आए, तो ऐसे बच्चे जरूर होंगे। ठीक, देखते हैं एग्जैक्ट कटअप पर कि क्या जा सकता है। बच गए टोटल स्टूडेंट 1,30,000। 1,30,000 जो बच्चे हैं, अब ये एक्चुअल में वैसे स्टूडेंट हैं
जो हमारे द्वारा प्रेडिक्शन किया गया है, जो हम मान के चलते हैं कि ये ना तो जॉब में है और ना कहीं पोस्टेड है और ना किसी अनदर एग्जाम का तैयारी करे, खासम खास जो है ईएडीओ के बच्चे हैं जो बीपीएससी के खासम खास फील्ड में कूदे पड़े हैं और अच्छे खासे दिन से तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का। 3-4 साल 5 साल से मैथ, रीजनिंग, जीएस, करंट अफेयर इनके मुंह पर चलता है। ये एकदम ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल तैयार खड़े हैं कि हम फाइट कर सकते हैं, बिल्कुल, और इनसे टक्कर लेना पॉसिबल नहीं था। तो ये बच्चे जो है एक्चुअल में इतने बच्चों से सारे लोगों का कंपटीशन था। अगर इनमें से हम मान के चलते हैं, कट ऑफ की अगर बात की जाए तो कट ऑफ जो रहेगा, अगर हम मान लिया जाए तो कट ऑफ इनमें से कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका मैथ अच्छा गया होगा बहुत, लेकिन जीएस का पेपर उतना ठीक ठाक नहीं गया होगा, ठीक है। फिर भी हम मानते हैं कि अगर जनरल की बात किया जाए, ओबीसी की बात किया जाए, सॉरी ओबीसी तो नहीं, बिहार में बीसी चलता है, बात किया जाए इन दो कट ऑफ का अगर बात किया जाए पहले हम, उसके बाद हम लोग एससी और एसटी पर जाएंगे या ईडब्ल्यूएस पर भी जाएंगे। ना समझते हैं कि जनरल का कट ऑफ अगर हम बात किया जाए, मेरे ख्याल से अगर जो लग रहा है, आप लोग भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ भैया कैसा प्रेडिक्शन था, बाकी में ठीक ठाक जा रहा है या नहीं जा रहा, क्योंकि भाई हम कोई कमिश्नर तो है नहीं, डीआईजी पोस्ट पर पोस्टेड है नहीं, या हम बीपीएससी के चेयरमैन तो है नहीं कि हम एग्जैक्ट यहाँ बता देंगे हम, लेकिन एक अनुमानित एक डाटा छांटे हैं जो असली कंपटीशन जो होगा वो इतने ही बच्चे में होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर मान लिया जाए तो मान के चलिए ऐसे बच्चे हैं जिनका मैथ जो है, मैथ रीजनिंग मिला के 90 और जीएस एवरेज भी अगर हम मानते हैं 100 में अगर 55-60 के बीच में अगर रहोगे तो ठीक है, 55 ही मान लेते हैं, तो 5 और 9 10 14 145 145 जो है इनका कोई काटने वाला नहीं है। कहने का मतलब है कि 145 इनका स्कोर जो है एकदम धूमधाम तरीके से आने वाला है, कोई डाउट नहीं है। अगर इनमें से मैथ रीजनिंग कोई 83 ही बनाए होंगे, उनका जीएस अच्छा गया होगा 70 या 75 के मान लेते हैं, 75 ही मान लेते हैं, तो 5 और 2 7 और 8 5 15 तो 57। जिनका मैथ रीजनिंग अगर 82 किया है, जीएस 75 होगा या 70 ही मानते हैं, तो फिर भी 152 के करीब गया ना, ठीक है। तो तब हम भाई हम एक बार में आपको बता देते हैं, डायरेक्ट नहीं करेंगे, देखिए डायरेक्ट हम बता देते हैं कि कट ऑफ मोटा मोटी जो जाएगा मेरे भाई, जनरल का कट ऑफ जो मेरा अनुमानित है कम से कम 152 से लेकर के 158 तक रहने वाला है। जनरल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, 152 से लेके 158 नो डाउट है। बीसी की बात किया जाए तो बीसी मान लीजिए कि 150 से लेकर के 154 के बीच रहेगा। एसटी की अगर हम बात किया जाए तो इनका कट ऑफ लगभग 138 से लेकर के 141 के बीच रहने वाला है। ये एक मोटा मोटी डाटा है जो आप लोग को हम बता चुके हैं कि इतना कट ऑफ जरूर रहेगा, सब चीज अच्छे तरीके से काट कूट करने के बाद ये रहेगा। और इतने ही स्टूडेंट 935 पोस्ट में फाइट करेंगे। तो इनमें से सबसे बेस्ट होगा, इन 935 पदों पे उनका पद मिलेगा एक एक स्टूडेंट को। अब मान के चलिए इतना स्टूडेंट में किसी का सबका स्कोर आ रहा है भाई 155 से लेके 160 के बीच में आ रहा है, और बाकी सब स्टूडेंट का देख रहे हैं तो 130 से लेकर के 132 है, तो किसी का 135 है, तो ये सब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि जो बेस्ट स्कोर करने वाले हैं वो 155 से 60 के बीच में रहने वाले स्टूडेंट हैं, और जो हम कटम बता चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो लगभग ईडब्ल्यूएस का जो कटअप रहेगा मेरे भाई,
डब्ल्यू का कट ऑफ जो रहेगा ओवरऑल अगर मान लिया जाए तो 142 से लेकर के 148 तक रहने वाला है डब्ल्यू का कट ऑफ। जरूर कट ऑफ रहेगा, आप अपने तरीका से जरूर अनुमान लगा लीजिए। जो मेरा एग्जैक्ट था प्रेडिक्शन है, सब चीज अच्छे तरीके से समझाने के बाद आपको हम बता चुके हैं कि हाँ किस किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर आए हैं पोस्टेड होकर के, कैसे कैसे स्टूडेंट छटे हैं, कितना स्टूडेंट दिए, उनमें से कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हो जो फ्रेशर थे, कुछ जॉब में थे, कुछ ने एग्जाम दिया फर्स्ट शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट छोड़ के चले गए। वैसे स्टूडेंट को एवरेज मानते हुए भी हम एक डाटा कलेक्ट किए हैं और तब जाके नतीजा उस पर निकला है। ठीक है, देखिए टोटल हम अच्छे तरीके से डिफाइन कर चुके हैं। अब आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ भैया कैसा कट ऑफ जो है ये कट ऑफ रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा जो मान था अनुमान था वो लगा दिए। अब कमीशन क्या कट ऑफ जो देती है वही यही 3 चीज के बीच में रहेगा कट ऑफ, इससे ज्यादा नहीं रहने वाला है भाई, क्योंकि पेपर उस लायक नहीं था कि इंसान 100 में दोनों पेपर में 90-90 बना के आए, बिल्कुल नहीं बन सकता। जीएस कोई कितना भी माइकल लाल पढ़ा हुआ होगा तो हम बताए थे 80 से 85 जाते जाते उसका दम फूल गया होगा आते। लेकिन हाँ ऐसा जीएस था कि कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट थे 1 लाख 1.5 लाख के बीच में जो बीपीएससी पहले से पढ़े हुए थे, जिनका सीसेट का पेपर जो यूपीएससी का पेपर देते हैं, हर स्टेट का कमीशन देते हैं, तो उनको स्टेटमेंट वाला पकड़ जीएस अच्छे तरीके से था। इसलिए हम 70 से 75 हम मान सकते हैं कि उतना जा सकता है, और उनका मैथ का उतना हम 75 से 80 के बीच हम मान सकते हैं। दोनों पेपर को एक प्रेडिक्शन किया जाए तो 150 से प्लस ही कट ऑफ है, नीचे कट ऑफ नहीं है। उसी हिसाब से यह कट ऑफ आप लोग को हम बता चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को प्यार दीजिएगा और बताइएगा कि हाँ भैया कट ऑफ कैसा था अनुमान। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।